नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ मार्गशीर्ष मास कथा अर्थात अगहन मास के 11वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कान्हा जी जब घर में आता है तो कोई ना कोई लीला तो अवश्य ही करते हैं। आज की अध्याय कान्हा जी की लीला के ऊपर ही आधारित है। ये लीला हरिया के घर में हुई। हरिया राधा कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे और बड़ी प्रेम से उनका नाम उनके माता पिता ने हरिदास रखा था, लेकिन सभी लोग प्रेम से उन्हें हरिया बुलाते थे। माता पिता की मृत्यु जब वह 4-5 साल के थे तभी हो गई थी। बेचारे हरिया अनाथ हो गए। राधा रानी के मंदिर के जो पुजारी थे उनसे बालक हरिया की ये हालत देखा नहीं जाती। उन्हें उस पर बहुत दया आती थी और उसे देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। वह अपने साथ हरिया को मंदिर ले जाते तो वहां पर हरिया की देखभाल भी हो जाती और उसका मन भी लगा रहता। हरिया मंदिर की सफाई करने में पुजारी जी का हाथ बटाता था और राधे कृष्ण जी का सेवा करता और साधु संतति के संकट में रहता। ऐसे करते करते हरिया के दिन कट रहा था। जब भी हरिया अपने माता पिता को याद करके रोने लगते तो राधा रानी के मंदिर के पुजारी उससे कहते, देखो ये राधे कृष्ण जी है, यही अब तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें जब भी कोई चीज़ की जरूरत हो, तुम्हें जब भी कुछ कहना हो तो इन्हें कहना। तुम्हारी हर चीज़ का ध्यान अब यही रखेंगे। धीरे धीरे हरिया के मन में ये बात पक्की होती चली गई और वह राधा कृष्ण जी की भक्ति में डूबते चले गए। तो आलम ये हो गया था, उन्हें चारों ओर सिर्फ राधे कृष्ण ही दिखाई देते थे। राधे कृष्ण जी के मंदिर जाना, राधे कृष्ण जी के भजन करना, साधु संत की सेवा करना, बस यही उसका काम रह गया था। राधे कृष्ण जी के भजन गाना, उनका भक्ति करना, इसके अलावा हरिया को कुछ आता भी नहीं था। जब हरिया की विवाह की उम्र हुई तो पुजारी जी ने एक ब्राह्मण कन्या से उसका विवाह कर दिया। विवाह के समय पुजारी जी ने हरिया को राधे कृष्ण जी का एक बहुत ही सुंदर विग्रह दिया। अब तो हरिया के भजन कीर्तन मंदिर के साथ साथ घर में भी चलने लगा। लेकिन केवल भजन गाने से और कीर्तन करने से तो गृहस्थी नहीं चलती, उसके लिए तो कुछ कमाना भी पड़ता है। इसलिए हरिया ने भगवत कथा कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कमाना फिर भी नहीं आया। कथा के बदल में जो कोई कुछ दे जाता उसे ही लेकर वो घर आ जाता। और घर ही क्या था, एक घास टूटी सी झोपड़ी थी घास की। लेकिन उनकी पत्नी को तो हरिया का इस भगवत भक्ति से कुछ लेना देना नहीं था। वह तो और लोगों की तरह बन ठन के रहना चाहती थी। उसका मन भी था कि मेरा एक छोटा सा सुंदर सा घर हो, इसीलिए वह हरिया से रोज कहती थी कि कुछ कमाया करो। हरिया कहता है, भगवान मैं कमा कर लाता तो हूँ, प्रभु की जितना अच्छा होती है उतना ही दे देते हैं। इन बातों पर उनके घर में रोज झगड़ा होने लगे। एक दिन झगड़ा बहुत बढ़ गया और हरिया की पत्नी ने कहा, जब तक तुम मेरे लिए घर बनवा कर नहीं दोगे मैं तब तक ना खाना खाऊंगी ना ही पानी पीऊंगी। मैं अन्न जल का आज से त्याग करती हूँ। बेचारे हरिया पत्नी की बातों को सुनकर घर से निकल पड़े और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे। हरिया ने सोचा, मेरी पत्नी भी अपनी जगह सही है। वह कोई स्वर्ग का सिंहासन तो नहीं मांग रही है, एक छोटा सा घर ही तो मांग रही है। इसमें उस बेचारी का क्या गलती है। ऐसा सोचते सोचते शाम हो गई। भगवान के कीर्तन का समय हो गया। तब हरिया ने सोचा, आज मैं कान्हा जी के एक घर के लिए कह दूंगा मुझे एक घर चाहिए। सोचते सोचते हरिया मंदिर की तरफ चलने लगे और जाकर कीर्तन शुरू हो गया। तब हरिया ने अपने मन की बात, अपने मन की भाव अपने कान्हा से कुछ इस तरह कहे, कान्हैया बनवा दी एक ऐसा मकान जिसकी नींव की हर पत्थर पे लिखा हो राधे कृष्ण के नाम, घर के हर एक कमरे में हो राधा रानी की तस्वीरें, जो भी घर में आता है जग जाए उसके तकदीरें, घर की हर कोने में हो बस राधा रानी के गुणगान। बनवा दे एक ऐसा मकान, नल खोलूं रसोई का तो उसमें लाडली का चरण जल निकले, जब भी खिड़की खोलूं तो राधा रानी की महक निकले, सुंदर सुंदर भजन बना के गाँव में सुबह शाम। मुरारी बनवा दे एक ऐसा मकान, जो भी घंटी बजाए घर की तो राधे राधे सुनाई दे, घर की हर वस्तु के अंदर राधा रानी दिखाई दे, घर की मुख्य द्वार पर लिखवाओ में राधा रानी का नाम। बनवा दे एक ऐसा मकान, खाते पीते सोते जागते राधा रानी के करूं जय जयकार, रूखा सूखा जो भी हो पहले खाए मेरे श्यामा शाम। हे कन्हैया बनवा दे एक ऐसा मकान, आना जाना लगाए मेरे उस घर में संतों का, रोज आशीष मिले मुझे राधा रानी के भक्तों का, मेरी उस छोटी सी कुटिया में श्यामा शाम करे आराम। हे मुरारी बनवा दे एक ऐसा मकान। इस तरह हरिया ने अपने मन की सारी बात कन्हैया से कह दी। अब करुणानिधान भगवान तो कब से इसी दिन का तलाश में थे कि मेरा भक्त मुझसे कुछ मांगे। वह तो हरिया को उसकी निष्काम भक्ति का फल देने के लिए कब से ललायित थे, लेकिन हरिया तो कुछ भी नहीं मांगते थे। लेकिन आज उन्होंने मांगा था तो प्रभु भला पीछे कैसे रहते।
कीर्तन खत्म करके जब हरिया अपने घर की तरफ वापस चले तो उन्हें राजा के भेजा हुआ राजपत्र मिला जो उनके लिए था। जब उसे खोलकर पढ़ने लगे तो उसमें लिखा था कि महल में बने नए मंदिर के लिए पुजारी के रूप में आपको नियुक्त किया जाता है और आपके रहने की व्यवस्था भी सपरिवार मंदिर के पास ही कर दी गई है। कल से आकर आप अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करें। जब हरिया ने इस बात को अपनी पत्नी को बताई तो वह तो बहुत खुशी हो गई और अगले दिन दोनों राजमहल के बने मंदिर की तरफ चल गए। वहां जाकर देखा 2 मंजिल का आलीशान मकान उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही हरिया ने उस घर के दरवाजे खोले तो देखकर हरिया का तो मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी हो गई और हरिया बस अपने मुंह से इतना ही कह पाए, राधे की हवेली में जन्नत का नजारा है, प्यारी के बगल बैठा प्यारा वो हमारा है। राधे की हवेली में जन्नत का नजारा है, प्यारी के बगल बैठा प्यारा वो हमारा है। क्यों ढूंढ रही इनको दीदार ही कर लो, जी भर को इन्हें देखो मन हार ही कर लो। मस्ती में वो जो एक बार निहारा है, प्यारी के बगल बैठा प्यारा वो हमारा है। उपमा ही नहीं मिलती क्या सुंदर जोड़ी है, एक सावल मन वसिया एक चांद चकोरी है, मीठी सी मुस्कान पे सावल दिल हारा है। राधे की हवेली में जन्नत का नज़ारा है, राधे की हवेली में प्रभु स्वयं पधारे हैं। दर्शन ये सुलभ हुआ निरखत न थकी नैना, सिंगार वो प्यारा है सिंगार वो प्यारा है। राधे की हवेली में जन्नत का नज़ारा है। घर का दरवाजा खोलते ही सामने मंदिर था और सामने मंदिर में राधा कृष्ण जी के जुगल स्वरूप में स्वयं विराजमान थे। ये दृश्य देखकर तो हरिया की आंखें भर गए और आंसू छलक पड़ा। हरिया ने जैसे अपने मन के हाल अपने कन्हैया से बताया था, कन्हैया ने बिल्कुल ऐसा ही घर हरिया के लिए बनवा के दिया। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। आज के मार्गशीर्ष मास कथा अर्थात अगहन मास 11वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। राधे राधे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।